नमस्कार, रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मृत्यु का स्मरण रखना क्यों आवश्यक है, इस संबंध में एक रोचक कथा है। एक बार संत एकनाथ जी के पास एक व्यक्ति आया और बोला, नाथ, आपका जीवन तो आनंद, उल्लास व मधुरता से भरा हुआ है, पर हमारा जीवन अशांति और ग्लानि से क्यों भरा हुआ है। भगवान, हमारे जीवन में शांति, आनंद, उल्लास व मधुरता का अमृत क्यों नहीं है? हम क्यों इनसे वंचित हैं? हमें क्यों काम, क्रोध, मद, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष हर पल सताते और रुलाते हैं? हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम भी आनंद की प्राप्ति कर सकें। संत प्रवर बोले, मैं तुझे वह उपाय तो बता सकता था, किंतु तू तो अब 8 ही दिनों का मेहमान है, अतः जैसे अब तक अपना जीवन व्यतीत किया है वैसा ही जीवन व्यतीत कर। उस व्यक्ति ने जैसे ही सुना कि वह अब अधिक दिनों तक जीवित न रहेगा तो वह उदास हो गया और तुरंत ही अपने घर लौट आया। घर में वह पत्नी से बोला, मैंने तुम्हें कई बार कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करो। फिर वह बच्चों से बोला, बच्चों, मैंने तुम्हें कई बार पीटा है, मुझे उसके लिए माफ़ करो। पड़ोसियों व मित्रों के पास जाकर भी उसने क्षमा मांगी। इस तरह जिस जिस व्यक्ति के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था उन सब के पास जाकर उसने माफ़ी मांगी। इस तरह 8 दिन व्यतीत हो गए और 9वें दिन वह संत एकनाथ जी के पास फिर पहुंचा और बोला, प्रभु, 8 दिन तो बीत गए, मेरी अंतिम घड़ी के लिए कितना समय शेष है? संत एकनाथ जी मुस्कुराए और बोले, तेरी अंतिम घड़ी कब आएगी, मृत्यु कब आएगी, यह तो भगवान ही जानता है, परंतु मुझे यह तो बता कि ये 8 दिन तेरे कैसे व्यतीत हुए। भोग विलास में मस्त होकर तूने आनंद तो प्राप्त किया ही होगा। वह बोला, क्या बताऊं नाथ, मुझे इन 8 दिनों में मृत्यु के अलावा कोई और चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे अपने द्वारा किए हुए सारे दुष्कर्म, कुकर्म, पाप कर्म स्मरण हुआए और उसके पश्चाताप में ही वह अवधि बीत गई। संत एकनाथ बोले, तो मित्र, तूने जिस बात को ध्यान में रखकर ये 8 दिन बिताए हैं, हम साधु लोग इसी बात को अपने सामने रखकर सारा जीवन बिताते हैं। ध्यान रखो, अपनी यह देह क्षणभंगुर है और अंततः इसे मिट्टी में मिलना ही है, अतः इसका गुलाम होने की अपेक्षा परमेश्वर की संतान होना ही श्रेष्ठकर है। प्रत्येक के साथ समान भाव रखने में ही जीवन की सार्थकता है और यही कारण है कि यह जीवन हमें मधुर मालूम होता है, जबकि तुम्हें असहनीय। उस व्यक्ति को जीवन का सच समझ में आ गया, वह नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई दृष्टि के साथ अपना जीवन जीने लगा। अतः मृत्यु तो अवश्यंभावी है, इसलिए हम भी इस नई जीवन दृष्टि के साथ बच्चों न अपने जीवन को आनंद से भर लें। वैसे ही जैसे राजा परीक्षित को जब ज्ञात हुआ कि आज के 7वें दिन ही तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु होगी, तो वे तुरंत ही संत की शरण में गए, सुखदेव जी की शरण में गए। सुखदेव जी ने उन्हें भागवत कथा का अमृत पिलाकर सदा के लिए भयमुक्त कर दिया। तक्षक नाग ने 7वें दिन आकर उन्हें डसा जरूर, मृत्यु उनके शरीर की हुई जरूर, पर तब तक तो उनकी आत्मा भागवत कथा के प्रकाश से प्रकाशित हो चुकी थी। उनकी आत्मा परमात्मा के परम प्रकाश व परम प्रेम में निमग्न हो चुकी थी, विलीन और विसर्जित हो चुकी थी। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता दया सखा, शांति पत्नी क्षमा पुत्र, सड़ेते मम बांधवा। अर्थात सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरा पिता है, धर्म मेरा भाई है, दया मेरा मित्र है, शांति मेरी पत्नी है और क्षमा मेरा पुत्र है। ये ही मेरे 6 बांधव हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।